हेलो गाइस, दोस्तों स्वागत है आप सभी का माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और Q&A सेशन में। और इसमें हमने आपके 10 वैल्यूएबल क्वेश्चंस जो आपने लास्ट वीक वीडियोस के हमारे कमेंट से पूछे थे उससे मैंने शामिल किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि स्ट्राइक आ रहे हैं, चैनल डिलीट हो रहे हैं। वैसे ही एक भाई हैं विक्रम, ये भी पूछते हैं कि भाई एक नई समस्या हो रही है, चैनल डिलीट हो रहे हैं, बहुत सारे दूसरे चैनल्स बनाकर काम किया, अब हिम्मत नहीं हो रहा है, कब क्या पता कब चैनल उड़ जाए। देखिए विक्रम जी और ऐसे जितने लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहले बता दें कि सोशल मीडिया पे जब भी आप काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो डेफिनेटली रिस्की होती है। चाहे वो कितना भी कुछ होता है, कितना भी आपका बढ़िया स्टैंडिंग में चैनल हो, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा रूल आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें बदल जाएँ तो उस वजह से आपकी पूरी की पूरी अर्निंग जो है वो रुक सकती है। तो इसलिए कभी भी अगर आप ऑनलाइन स्रोत पे डिपेंड हैं अपने अर्निंग के लिए तो एक सोर्स पे डिपेंड मत रहिए। यानी अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं तो ये रिस्की है। जैसे ही आपका अच्छा चल रहा है, अर्निंग करने लगे एक चैनल से, अल्टीमेटली तुरंत उसका दूसरा चैनल बना लीजिए या फिर दूसरा व्लॉगिंग कर लीजिए या कोई और मीन्स आप जनरेट कर लीजिए जिससे कि आपको रेवेन्यू आते रहे। ये बिल्कुल मूल मंत्र है सोशल मीडिया से काम करने के। सोशल मीडिया कुछ भी हो जाए, कितना भी तकदीर बदल दे, लेकिन रिस्की हमेशा रहेगा। तो याद रखिए, कभी भी काम करें तो जब भी एक चीज़ सेटल हो तो दूसरा आप उस पर निश्चिंत मत हो जाइए, दूसरा अपना सोर्स जो है क्रिएट कीजिए अर्निंग का, ठीक है। और अभी करेंटली जो स्ट्राइक वगैरह आ रहे हैं, खास करके समय समय पे यूट्यूब ऐसा मुहिम चलाते रहता है, अभी चला रहा है। खास करके उन लोगों के लिए आपने देखा कि कुछ समय पहले बेटिंग ऐप वाले को डिलीट किया स्ट्राइक लगा के। उसके बाद यूट्यूब ने रूल बनाया कि अगर आप वीडियो में बोलते हैं कि गारंटेड रिटर्न मिल जाएगा पैसा इन्वेस्ट करने से, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी तरह का ऐप हो, तो उसमें भी स्ट्राइक आ रहे हैं। इसके अलावा अब जो रूल आ गया है वो कि अगर आप थंबनेल या टाइटल या वीडियो में अगर आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्लिकबेट करते हैं, यानी खास करके अर्निंग रिलेटेड कंटेंट में, कि आप यूट्यूब से या फिर आप ब्लॉगिंग से या फिर किसी भी चीज़ से, ठीक है, आप इतना पैसा कमा लेंगे रातों रात या फिर कॉपी पेस्ट करके या फिर जो भी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती है ना, उसको आप लोगों को, ऑडियंस को सपने दिखा रहे हैं और टाइटल क्लिकबेट में व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उन पे यूट्यूब का AI सिस्टम ने पूरा सेट कर दिया है यूट्यूब ने कि जहाँ कहीं भी ऐसा कंटेंट मिले ऑटोमेटिकली उसे स्ट्राइक दे दो। और वैसे स्ट्राइक पे अगर आप अपील भी करेंगे तो वो विदिन 3 to 5 मिनट्स ऑटोमेटिकली बोर्ड के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया। यानी मैनुअल इसमें कोई इंटरफेरेंस भी नहीं हो रहा है। लोग इवन अपने चैनल मैनेजर से ही बात कर रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी एक मुहिम चला हुआ है, तो अवॉइड कीजिए क्लिकबैट करना अगर आप अर्निंग रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं तो, ठीक है। बाकी थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा, समय समय पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं यूट्यूब पे, सो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा संभल जाइए और काम करते रहिए। अगला सवाल पूछा गया है टेक्नो मानसी की तरफ से। ये पूछते हैं कि सर मेरा चैनल 2025 में मोनेटाइज हुआ है तो क्या मुझे भी टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना होगा? बिल्कुल मानसी, बिल्कुल आपको भरना होगा। जब भी अब तो कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप मोनेटाइजेशन पैसे लेने से पहले आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना ही भरना है। अगर आप नहीं भरते हैं तो या तो अर्निंग नहीं मिलेगी, नहीं तो आपका 30% डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है हॉलीवुड चैंपियन की तरफ से। ये पूछते हैं कि हेलो सर जी, क्या 2 अलग अलग एडसेंस में एक ही बैंक ऐड कर सकते हैं क्या? देखिए रूल के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आपको अलग अलग, क्योंकि एक एडसेंस जो है वो एक आदमी के नाम से है, दूसरा एडसेंस दूसरे आदमी के नाम से है। एक आदमी के नाम से 2 एडसेंस तो होंगे नहीं, वो वायलेशन है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि एक ही बैंक अकाउंट 2 एडसेंस में डाल दे रहे हैं डिफरेंट लोगों के, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आप पे कोई कार्रवाई हो या आप पे कोई स्ट्राइक वगैरह आए तो देखा जाए कि हाँ आपका चैनल सस्पेंड होने वाला हो, तो हो सकता है आपको पता लगे तो एक ही बंदे का बैंक अकाउंट है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए डाल दिए हैं तो आप चेंज कर लीजिए किसी एक में, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं आप बिल्कुल कि आप चेंज कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि एक बैंक अकाउंट 2 एडसेंस अकाउंट में डालिए। बायोलॉजी साइंस, ये कहते हैं वाइट स्टूडियो में एक अपडेट आया है प्लेयर फॉर एजुकेशन, इस अपडेट के बारे में जल्दी से वीडियो बना दीजिए। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं या फिर नहीं देखोगे मेरे वीडियो। मैं बता दूँ शॉर्ट में कि प्लेयर फॉर एजुकेशन एक तरह का अर्निंग जरिया है एक क्रिएटर के लिए, और साथ साथ उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो क्लासरूम में वाइट बोर्ड पे या फिर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल करके, तो उनके लिए बनाया गया है।
बेसिकली क्रिएटर्स का फ़ायदा ये होगा कि जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं उनको, जिनको ये ऑप्शन मिला है प्लेयर फॉर एजुकेशन अर्निंग के लिए, वो आप देखेंगे, आप अर्न टैब में देखेंगे, ये जैसे होता है ना वॉच पेज एड्स, स्पॉन्सर, मेंबरशिप, वैसे ही आपको प्लेयर फॉर एजुकेशन मिल गया। यानी आप एलिजिबल हैं कि आप अपने वीडियोज़ को उस प्लेयर फॉर एजुकेशन में दिखा सकते हैं। और प्लेयर फॉर एजुकेशन के लिए पे करते हैं कौन? इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस वगैरह, जहाँ पे वो चलेंगे, ऐड फ्री चलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर, कंपनी में, ठीक है। तो उस जगह के वो लोग जो ना पे करेंगे और वो पैसा आप क्रिएटर को मिलेगा। तो ये चीज़ है प्लेयर फॉर एजुकेशन, ये खास करके एजुकेशनल चैनल को मिला हुआ है। अगला सवाल पूछा गया है, मैंने शॉर्ट्स बनाया है विदाउट म्यूजिक, पर मैं यूट्यूब पे शॉर्ट अपलोड के टाइम मैं यूट्यूब लाइब्रेरी से म्यूजिक यूज़ किया हूँ, मुझे कॉपीराइट क्लेम आया है। कॉपीराइट क्लेम ऐसा नहीं आ सकता है, आप उससे अपील कीजिए। अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स के बनाया है और यूट्यूब लाइब्रेरी से इस्तेमाल किया है और क्लेम आया है, तो आप उसको अपील कीजिए। वो डेफिनेटली वो फर्जी क्लेम किसी ने किया है। यूट्यूब लाइब्रेरी से अगर म्यूजिक इस्तेमाल करें कभी भी क्लेम नहीं आएगा। आप बाहर से एक्सटर्नल इस्तेमाल करें तो क्लेम आ सकता है, लेकिन उससे किया है, क्लेम आया है, तो आप अपील कीजिए। फेक होगा, किसी ने फेक मारा है आपसे पैसा लेने के लिए। अगला सवाल पूछा गया है, यहाँ पे पूछते हैं मधु वाइंस, ये पूछते हैं कि रिसेंटली कुछ चैनल्स पे सब्सक्राइबर प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है और हमें कैसे मिलेगा? बेसिकली देखिए, सब्सक्राइब के जगह पे सब्सक्राइब प्लस इस तरीके का आपको बटन देखने को मिल रहा होगा कुछ चैनल्स पे। वो बेसिकली ज्वाइन बटन का अल्टरनेटिव है ना। यूट्यूब इनिशिएट कर रहा है कि एक दो बटन दिखाने से बढ़िया है कि एक सब्सक्राइब और एक सब्सक्राइब प्लस बटन दिखाया जाए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको सब्सक्राइब प्लस दिखेगा, जो नहीं किया तो उन्हें सब्सक्राइब दिखेगा। तो ये ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली ज्वाइन बटन जो है ना, मेंबरशिप का नाम चेंज किया गया है वो। अगला सवाल पूछा गया है रश्मि के व्लॉग की तरफ से, पूछते हैं डियर सर, आज यूट्यूब पे मेरा चैनल परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया। ओह सो सॉरी सर, बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना न्यू आईडी से दूसरा यूट्यूब चैनल बनाता हूं तो क्या सर एडसेंस अकाउंट पुराना वाला यूज़ कर सकते हैं या फिर मुझे दूसरा एडसेंस अकाउंट बनाना होगा? नहीं, यूट्यूब पॉलिसी से आपका वायलेशन हुआ है, और अगर ये जेन्युइन वायलेशन है तो आपका एडसेंस और यूट्यूब चैनल दोनों ही अब आपको बनाने नहीं दिया जाएगा, और आप उस एडसेंस से जो भी चैनल लिंक करेंगे उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके आप क्या कीजिए कि अब एक नया एडसेंस अकाउंट बनाइए। आपके नाम से नहीं बनाइएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम से बना लीजिएगा। कोई भी वाइफ हो गए, सिस्टर हो गए, या फिर भाई हो गए, पापा जी हो गए, मम्मी, किसी के नाम से बना लीजिएगा। उनका सारा डिटेल इस्तेमाल कीजिएगा। एड्रेस अपना रख सकते हैं, ठीक है। बाकी हर चीज़, अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हर चीज़ आपको अलग रखना होगा, और तब जाके आप काम करेंगे, तभी आप बच पाएंगे। अदरवाइज इस एडसेंस अकाउंट से जो भी आप कनेक्ट करेंगे वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। बाकी अगला सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है रंजीत की तरफ। रंजीत पूछते हैं गुड इवनिंग, अमेजॉन एफिलिएट कमीशन अर्निंग होने पर क्या जीएसटी देना होता है? एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। देखिए, अमेजॉन एफिलिएट का जो अर्निंग होता है उस पर जीएसटी तो आपको नहीं देना पड़ता है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर आप स्लैब से क्रॉस करते हैं, अर्निंग जो है उसे अदा करते हैं। टोटल आपकी जो अर्निंग हो रही है वो सब मिला के अमेजॉन एफिलिएट से, तो उस हिसाब से आप आईटीआर फाइल करना होगा। इसमें कोई जीएसटी वगैरह की बात नहीं है। आप प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं बेचना, आप तो रेफ़र कर रहे हैं ना लोगों को, तो इसमें इनकम टैक्स पड़ता है, बस आपको जीएसटी वगैरह नहीं भरना होता है इसमें। ओके, अगला सवाल है फिटनेस फूड, ये पूछते हैं सर हाफ मोनेटाइजेशन पे एफिलिएट प्रोग्राम का फीचर मिलता है या फुल मोनेटाइजेशन पे मिलता है? मेरे 17,000 सब्सक्राइबर हैं, चैनल हाफ मोनेटाइज है लेकिन एफिलिएट फीचर नहीं मिला। नहीं, फुल मोनेटाइजेशन पे मिलेगा जब आप 4,000 घंटे पूरा कर लेंगे। तो हाफ मोनेटाइजेशन यानी 3,000 घंटे इन्होंने पूरा कर लिया है, 17,000 सब्सक्राइबर हैं साथ में। तो लॉन्ग वीडियोज़ पे आप 3,000 से 4,000 घंटे पूरा कर लिए, 3,000 हो गया होगा आपके लिए हाफ मोनेटाइज है। 4,000 पूरा करेंगे तो आपको फीचर मिल जाएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट्स से आप 10 मिलियन व्यूज़ कर लेंगे, 10 मिलियन तो हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया हेल्प करो की तरफ से, पूछते हैं बिना रिव्यू के प्रोडक्ट टैग नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब ने कहा है कि जो प्रोडक्ट आप टैग कर रहे हैं, जैसे ये माइक है, टैग कर रहा हूँ तो ये दिखना चाहिए क्लियरली मैं यहाँ पे कौन सा माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तब आप टैग कर सकते हैं, राइट। दूसरे प्रोडक्ट मत कीजिएगा, जो आप कर रहे हैं वो कीजिएगा, वो वायलेशन नहीं होगा। अगर आपको एक बार प्रोडक्ट रिमूव होता है और लिख के आता है कि वायलेशन से किया गया है, तो दोबारा आप मत वो गलती कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा।
तो ये थे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सवाल जो आप सभी ने पूछे थे। स्टिल आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट है तो कमेंट में दर्ज करें, मैं उसे नेक्स्ट Q&A में शामिल करूंगा। धन्यवाद।